जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी तो आपने सुना होगा। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और उसके बाद एक वो लड़की भी थी, क्या नाम था उसका, अपूर्वा मल्होत्रा समथिंग, कुछ ऐसा नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बहुत ही भद्दे कमेंट्स थे और बहुत ही भद्दे तरीके से सारे के सारा मामला चल रहा था। उसमें माँ बाप को लेकर और न जाने हमारे मतलब महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर और जो संभोग और काम क्रीड़ा को लेकर जिस तरीके की बातचीत की गई, उससे पूरा देश स्तब्ध था। ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। अब स्तब्ध था तो अलग अलग जगह से एफआईआर भी हो गई कि धार्मिक भावनाएं आहत की गई, सामाजिक भावनाएं आहत की गई। अब जब सब चीजें हो गई तो अब यहाँ एक नया मामला इस्टेब्लिश हो गया है, नया मामला दिखाई दे रहा है। और नया मामला क्या दिखाई दे रहा है कि अब रणवीर इलाहाबादिया कह रहा है, रणवीर इलाहाबादिया पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद बंदा कहता है कि भाई सीधी सी बात यह है कि मेरे को रियायत दी जाए। अब जितनी बुरी तरीके से उसने वो कांड किया है, उसके बाद रोने का ड्रामा भी कर लिया, सब चीजें। आजकल तो मेरे हिसाब से गाली भी बन चुकी है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है कि अगर किसी ने किसी को कुछ कहना होता है तो वो कहीं ना कहीं रणवीर इलाहाबादिया के उन कमेंट्स को लेके कहता है कि रणवीर इलाहाबादिया के उन क्रियाओं की पैदाइश तो नहीं हो। इस तरीके के शब्द भी आजकल गाली के रूप में प्रयोग किए जाने लग गए। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा। अब संस्कार थे वो दिखाई दे गए, और नंगेपन वाले संस्कार जो थे, नंगापन जो था संस्कार संस्कार के रूप में, वो उस शो में साफ दिखाई दे गया। और ना सिर्फ वहां जो जज बने हुए थे उनका, बल्कि वहां बैठे हुए जो चीयर कर रहे थे, शोर मचा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे तथा कथित टेक्नोक्रेट्स, बास्टर्ड्स, वो सारे के सारे तथा कथित पढ़े लिखे नौजवान, युवा पीढ़ी, वो जो शोर मचा रहे थे, और उसमें बहुत सारे मेच्योर्ड भी बैठे होते हैं, मैं उन सब में नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, इन्होंने जिस तरीके से गंद फैलाया, अब उस गंद को देखते हुए जब रिएक्शन आया, और पूरा रिएक्शन इस तरीके से था कि पूरे हिंदुस्तान से एफआईआर्स वगैरह होने लग गए और सब, तो अब रणवीर इलाहाबादिया कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए, अब हमारे देश में कानून भी तो ऐसा ही है ना। और उसके देखो, कानून हमारे यहाँ जिस तरीके का है, उसमें लूप होल्स बहुत सारे हैं, और उन लूप होल्स का फायदा उठाने के लिए महंगे वकील हैं, और महंगे वकील खानदानी वकील हैं। महंगे में भी खानदानी वकील हैं। केजरीवाल का मामला हमने देख लिया कि एक वकील साहब जाके खड़े होकर कहते हैं कि साहब मेरा मामला अर्जेंट है, तो हाँ सुनो, मामला अर्जेंट है तो लाओ, मेल कर दो, हम सुन लेंगे। अब आप सोचिए, मामला अर्जेंट वाला जो मामला आता है, और वो इतना अर्जेंट होता है कि मामला सुनते हुए देर नहीं लगाती है। और सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ तो केसेस ऐसे होते हैं जो 25-25 साल तक, मतलब कई कई साल तक जिनकी सुनवाई नहीं होती। और मामला रणवीर इलाहाबादिया जैसे निकम्मों, मतलब जलील लोगों का, गिरे हुए मक्कार लोगों का, जो अपने माँ बाप के संबंधों को भी नुमाइश करके टीआरपी बटोरने में लगे रहते हैं। और ये मेरा मानना है, अभी थोड़े दिन तक ये अंडरग्राउंड रहेगा, बाद में कपड़े उतार के फिर आ जाएगा, और उसके बाद कहेगा यार देखो मैंने सॉरी तो मांग ली ना। शिल्पा शेट्टी को देख लो ना, राज कुंद्रा जिस तरीके की वेबसाइट्स के मामले में मशहूर हुआ, जो जो बदनामी हुई उसकी और सब चीजें हुई, तो राज कुंद्रा की जो बदनामी हुई वो सबको दिखाई देगी। लेकिन समस्या ये आई कि उसके बाद लोगों ने शिल्पा शेट्टी थोड़े दिन के लिए गायब हुई, उसके बाद दो चार वो रोना पीटना शुरू किया, और उसके बाद आज के दिन आराम से बैठी हुई है और जज बनी बैठ। और मजे की बात ये लोग जज बन के आते हैं, जज, मतलब जज की भी रेपुटेशन क्या रह गई यार, कि ये लोग जज बन के आते हैं और उसके बाद अब अपना पूरा का पूरा टीआरपी फीआरपी कर करा के मौज लेके चले जाते हैं। तो भाई यहाँ ये रणवीर इलाहाबादिया भी यही ड्रामा करेगा। अब उसको एक इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ इन एफआईआर से चाहिए। कोई एफआईआर इंदौर में हो गई है, एक असम में हो गई, तो मेनली असम पुलिस का मेंशन आया कि साहब असम पुलिस ने तो एफआईआर करके तुरंत बुला लिया कि आज ही आ जाओ। अब आप हिम्मत देखिए, आसाम पुलिस ने बुलाया तो ये आसाम नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, यानी वो इसके पास है। और इसके पूरे परिवार वालों, इसके माँ बाप के बारे में इसने कुछ भी कहा हो, इसके कुछ भी विचार रहे हो सकता है वो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस रही हो इनके परिवार वालों की, मैं उस पर नहीं जा रहा। भाई मेरा उससे मतलब भी नहीं है, जो जैसा कि इसने बताया उस हिसाब से, जो भी इसके इन लोगों वहां बैठे हुए लोग जो थे, उनके परिवार के अंदर ये रेगुलर प्रैक्टिस रही होगी, तभी तो ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं। तभी तो एक बहुत कंफर्टेबली मजाक मजाक में बोल दिया। तो वही रेगुलर प्रैक्टिस से तभी तो बोल दिया, वरना क्यों बोलता। मतलब अब कोई अपने माँ बाप के बारे में जरा से ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, अगर संस्कार सही हो तो।
भाई सीधी सी बात है। और अगर रेगुलर प्रैक्टिस है घर के अंदर तो वो उसके लिए मजाक मजाक में मजा आ जाता है कि हाँ भाई ठीक है मजा आ गया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर वो होंगे ऐसे, उसके अंदर कहाँ तोड़ा जा सकता है। खैर, अब भाई पैसा अब ठीक ठाक अच्छे खासे घर से तो है ही, जहां तक मुझे पता है। और अब भाई पूरा परिवार भी इसके साथ आके खड़ा हो गया, तो मैं तो ये अब सोच रहा हूं कि माँ बाप अगर इसके साथ इस तरीके से अगर खड़े हुए हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उनका भी इस मामले में हाथ है और वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि हाँ जो कहा वो सही कहा। खैर उस चीज पे अभी नहीं जा रहे। उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पर कि जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो भाई वकील किसे किया ये देखिए। अब यहां यही तो मेन बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल का होना चाहिए, जो एक बार में इतनी ताकत इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि एक मिडिल क्लास कई बार पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाए। इतना पैसा एक बार में वो ले ले तो वो वही तो वकील है। तो वही वकील, अब मुझे नहीं पता फीस क्या है क्या नहीं है, लेकिन वकील किया गया अभिनव चंद्रचूड़ जी को। अभिनव चंद्रचूड़ जी का नाम अगर आप कुछ चीज से कंपेयर कर पा रहे हैं या कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो रिटायर हुए हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी, उनके सुपुत्र। अब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी के सुपुत्र को यहाँ पर वकालत के लिए हायर किया और ये रिक्वेस्ट करी कि साहब आप जो है वो मेरा केस लड़ दो। अच्छा, यहाँ वकीलों के लिए तो क्लाइंट है। अब यहाँ एक चीज और, यहाँ अब वकील को अगर ये क्लाइंट चाहे गलत है चाहे सही, मेरे एक दोस्त वकील बहुत, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वो कहता है देखिए यार सीधी सी बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्लाइंट जो है वो गलत है या सही। मेरा क्लाइंट एक मतलब वो एक रेप केस के मामले में था। रेप केस के मामले में बता रहा था कि ये देखिए फाइल है। अब ये फाइल है, उस जो रेपिस्ट था उसने क्या किया, कपड़े फाड़ दिए। उस रेपिस्ट ने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने के बाद उसको बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया और उसके साथ फिजिकली ऊपर से तो सब कुछ किया, लेकिन किसी वजह से उसने मतलब प्राइवेट पार्ट्स को टच तो किया अपने प्राइवेट पार्ट से, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं हुआ। अब पेनिट्रेशन हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो अड़ा हुआ है कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ। कहता मुझे सिर्फ इतना सा क्लू चाहिए था, मैं उसको बचा ले जाऊंगा, वो मेरा काम है और मामले को कहीं ना कहीं इधर उधर करवा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसने पैसे दिए और मेरा काम है अपने वकील, अपने मुवक्किल को बचाना, अपने क्लाइंट को बचाना। अब यहां, अब मुझे नहीं पता यहां पर अब नैतिकता कहां जाती है या क्या चीज कहां जाती है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने उनसे पूछा यार तुझे बुरा नहीं लगता? कहता यार मैं नहीं लूंगा पैसा, वो और कोई ले लेगा, मामला पैसे का निकले लेते। अब यहां यही चीज है। अब रणवीर इलाहाबादिया ने समाज को कितना नुकसान पहुंचाया वो मैं नहीं जानता। वो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके आसपास उन बातों का क्या असर हुआ। रणवीर इलाहाबादिया और इनके ग्रुप ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया वो मैं नहीं जानता। भाई वो देश जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे समाज का जो यूथ है वो अगर बिगड़ता है, वो इस तरीके की गलत और गंदी बातें सुन रहा होता है, तो उसके मानसिकता के ऊपर क्या असर पड़ा। और अगर उसकी मानसिकता खराब होती है, हमारे समाज खराब होता है, देश के ऊपर भी तो बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं उसे भी नहीं जानता और शायद इसे नापा भी नहीं जा सकता, लेकिन जो भी हुआ मामला नुकसानदायक तो है। अब ऐसी सिचुएशन में रणवीर इलाहाबादिया को की वकालत के लिए भाई साहब अगर खड़े हुए हैं तो खड़े हो गए। अब ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सामने बैठे हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी और संजय कुमार जी, जस्टिस संजय कुमार जी। अब उनके सामने जाते ही, जैसे कि नॉर्मली हमने अभिषेक मनु सिंघवी वाले केस में भी देखा है कि केजरीवाल के मामले में बहुत तेजी, और ये चीज फैक्ट है। एक बात ये समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की वर्किंग भी होती है, ये केजरीवाल के केस में हमें दिखाई दिया। इससे पहले हम लोग, इस आम आदमी ये चीज नहीं जानता था कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो वकील के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं, कि अगर वकील बड़ा है, इंपॉर्टेंट है और वो दूसरे जजों को या जो जज सामने बैठा है उसे पर्सनली जानता है तो डेट जल्दी मिलेगी, और अगर कोई दूसरा वकील है जो पर्सनली नहीं जानता है जज साहब को तो डेट देर से मिलेगी। भाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ जी हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को भी जानते होंगे, संजय कुमार जी को भी जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं सबको जानते होंगे। यानी वो किसी भी कोर्ट में जाकर अगर खड़े होते हैं तो पॉसिबली वो यही कहेंगे सर प्लीज। वो सर नहीं, असलियत में ये कह रहे होंगे अंकल प्लीज कर दूंगा, और अंकल कह रहे होंगे हाँ हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है कर देते हैं। तो यही ऐसा हुआ ना कि यहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए जस्टिस साहब ने कहा कि हम ऑरल मेंशन केसेस के ऑरल मेंशन ऑफ अर्जेंट हियरिंग को वो नहीं करते, क्या नाम है,
असाइन नहीं करते, लेकिन हाँ आप है ना वो मतलब आप मामले को लिख कर दे दो, हम बेंच के अंदर अगले 2-3 दिन में सुन लेंगे। यानी चलो ठीक है, उसी दिन वहां पर कुछ नहीं हुआ, उसी दिन उनको डेट नहीं मिली, लेकिन मैं ये वाला जो डिसीजन है ये आप पर छोड़ता हूं कि उसी दिन डेट नहीं मिली लेकिन अगले 2-3 दिन में डेट मिल गई। क्या ये मामला, क्या ऐसा ही कोई मामला जो अगर किसी आम आदमी का होता या एक आम वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा होता, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ में दूसरे जज साहब जो बैठे हुए थे, क्या इस मामले में इस लेवल पर इतनी आसानी से उस जस्टिस को या उस जज, उस मुवक्किल को या उस वकील को इतना 2-3 दिन का टाइम दे देते? मुझे तो नहीं लगता। आप बताइए। हाँ, इतना मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो अभिनव चंद्रचूड़ जी हैं, ये स्टैफर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हुए हैं, और उससे बड़ी बड़ी बात ये है कि ये फ्रैंकलिन फैमिली होती थी, एक फ्रैंकलिन फैमिली के स्कॉलर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, वो आप अपने आप जज कीजिए कि मैं आप क्या इसका मतलब निकालते हैं, लेकिन इतना पक्का है कि हाँ, यहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया बच निकलने की तैयारी कर रहा है।